सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। कहानी शुरू करते हैं। सोमेश सोमेश आवाज़ लगाती हुई कविता बाहर गार्डन में भाग कर आई। रोज की तरह आज भी सोमेश अपने खाने का डब्बा घर पर भूल कर जा रहे थे। कविता ऐसे ही पीछे भागकर सोमेश भाई को ऑफिस जाते ही सामान पकड़ाती थी। इसे सोमेश भाई की लापरवाही कहा जाए या कविता का प्यार, चलो जो कुछ भी था, मगर दोनों के जीवन की गाड़ी बड़े प्यार से आगे बढ़ रही थी। कविता मंत्रालय में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी और सोमेश इंजीनियर था। उन दोनों को एक बड़ा ही प्यारा बेटा था, वासु। दोनों जी भर कर प्यार लुटाते थे उस पर। बड़ा प्यारा था। कविता और मैं बचपन के दोस्त हैं और मैं जानती थी कि वो अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत सारे समझौते करती थी। और ठीक भी है, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। सोमेश के परिवार का रवैया कुछ खास ठीक नहीं था कविता के साथ, पर उसने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की और करती भी किससे। सोमेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था अपने परिवार वालों के बारे में। कविता अच्छे से सामंजस्य बैठाना चाहती थी, अतः चुप ही रहती थी। 24 फरवरी की बात है। वासु की स्कूल में फुटबॉल का मैच था। वासु को उसमें बेस्ट प्लेयर का मेडल मिला था। कविता को छुट्टी न मिलने के कारण सोमेश ही स्कूल गए थे। उस मैच में वासु गिर गया था और उसकी कमर पर चोट आ गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सोमेश भाई उसे घर ले आए और बेड पर लेटा दिया। खुद ऑफिस चले गए। कविता को घर आते आते रात के 9 बज गए थे। कविता मेडल देखकर खुश थी, परंतु बेटे को इस हालत में देखकर कविता को गुस्सा भी आया। पर लेकिन हमेशा की तरह घर में शांति बनी रहे, इसलिए चुप रही। रात को 11 बजे सोमेश घर आए तो बेटे के दर्द की शिकायत की ओर सोमेश भाई ने बिना सोचे कमर पर आयोडेक्स से मालिश कर दी, ये कहते हुए कि सुबह हॉस्पिटल जाएंगे। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन वासु अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और ना ही चल पाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में लकवा मार गया था। ये देख कविता और सोमेश के पांव तले जमीन खिसक गई। बहुत इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कविता मन ही मन सोमेश को इसका दोषी मान चुकी थी। सोमेश ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और घर में रहकर वासु की देखभाल करने लगा। परंतु सोमेश की माँ और पिता सोमेश को इस तरह घर में रहना अच्छा नहीं लगा। कविता के बाद रोज घर आते ही उस सोमेश को एहसास दिलाते थे कि कविता को बोलो घर में रहे, और तुम मर्द हो, तुम जॉब मत छोड़ो। धीरे धीरे यह जहर सोमेश के मन में भरता गया। अब दोनों एक घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहने लगे। इस बस बात करने के लिए बात करते, पर मन नहीं मिल पाते दोनों के। मुझे ये समझ नहीं आता कि माता पिता क्यों ये नहीं समझ पाते कि उनका बेटा अब किसी का पति है, किसी का पिता है, और अधिकार कम नहीं होता पर हस्तांतरित जरूर होता है। ये सब करने में उन्होंने अपने बेटे सोमेश के मन में बहुत हलचल पैदा कर दी थी। पर अब क्या हो सकता है, जहर का बीज तो बोया जा चुका था। इसी कसमसक में एक दिन सोमेश घर छोड़कर चला गया। अब तो कविता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। पहले वासु और अब सोमेश। खैर, जिंदगी विकल्प नहीं देती। जो लिखा दिया किस्मत में उस पर वैसे तो जीना ही है। कविता भी जी रही थी। ऊपर से सोमेश की अम्मा ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा सोमू चला गया है। पहले भी उनका रिश्ता उनके बेटे से ही था। उसका जाने के बाद कविता को उन्होंने अजनबी ही रखा। कविता बड़ी हिम्मत के साथ जी रही थी। वासु का भी बहुत ध्यान रखती थी, परंतु तन्हाई में उसके आसपास सिर्फ सोमेश ही होता था। वो खुद अधूरा महसूस करती थी। सोमेश के प्यार के बिना हर दिन इंतजार करती थी सोमेश का, और मन ही मन कहती थी, सोमू तुम एक अच्छे बेटे तो बने, अच्छे पिता और अच्छे पति नहीं बन पाए। पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रेम कभी पूर्णता नहीं चाहता। प्रेम तो वो बंधन है जो बिना किसी शर्त के बंध जाता है। मेरा घर और मेरा मन सब तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं सब हालात ठीक कर दूंगी, सब संभाल लूँगी, बस तुम चले आओ। सब्सक्राइब करो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।